खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी लोग रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। ये पंक्तियां है कवि बाबा नागा अर्जुन की। कवि बाबा नागा अर्जुन का जन्म 30 जून 1911 को सतलखा दरभंगा जिले में हुआ। सतलखा गांव में दरभंगा जिले में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। मिश्र से पता चलता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम ठक्कन, क्या नाम था? ठक्कन उनका बचपन का नाम था। बचपन का नाम ठक्कन क्यों पड़ा? देखिए, जो उनके पिताजी थे, उनके पिताजी और माताजी की पहले से 4 या 5 संतान हो चुकी थी। पैदा होते ही सभी संतानें मर जाती थी। पैदा हुई नहीं कुछ महीनों में मर जाती थी। तो उनके पिताजी बड़े पंडित स्वभाव के थे, पूजा वूजा करते थे। तो वो चले गए वैद्यनाथ, भगवान वैद्यनाथ के यहाँ पे चले गए, वहां पे पूजा की। उसके बाद नागार्जुन पैदा हुए। तो नागार्जुन पैदा होते ही उन्होंने इसका नाम ठक्कन रख दिया। ठक्कन नाम मतलब ठग, मतलब ये ठग के नहीं जाएगा। ठक्कन से ठगना होता है, ठगना, तो ठग के नहीं जाएगा, रहेगा। और इसको नजर भी किसी की नहीं लगेगी। अगर नजर लगी तो इसके नाम को लगेगी, इसको नहीं लगेगी। और ये नुस्खा काम कर गया। तो उनके बचपन का नाम था ठक्कन। उन्होंने मैथिली भाषा में, नागार्जुन ने मैथिली भाषा में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। किसके नाम से? यात्री नाम से ये मैथिली भाषा में कविता लिखते थे। उनको मैथिली भाषा का ज्ञान था, संस्कृत का भी ज्ञान था, बंगला का भी ज्ञान था, हिंदी का तो था ज्ञान, ठीक है ना। इनकी शिक्षा जो थी वो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई थी। क्यों संस्कृत में? क्योंकि ब्राह्मण थे, संस्कृत में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हो गई। इसके बाद ये अध्ययन के लिए बनारस गए और कोलकाता जाकर इन्होंने अपनी पूरी जो अध्ययन किया। 1936 में ये लंका गए, श्रीलंका, मतलब पहले कोलकाता होते हुए लंका चले गए। लंका में जाने के बाद इन्होंने वहां पर बौद्ध धर्म की क्या ली? दीक्षा। हिंदू से फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कवि बाबा नागार्जुन जो थे वो जनता के कवि थे, जनकवि थे। वो जनता की भलाई चाहते थे कि कैसे करके जनता को खाना मिले, सुख चैन मिले, अच्छे से रहे। उनको जनता के कष्ट देखे नहीं जाते थे। इसीलिए पहले वो समर्थन जिसका करते थे उसके बाद उसका विरोध भी कर लेते थे। उन्होंने नेहरू जी का काफी समर्थन किया। बाद में एक समय ऐसा आया कि उन्होंने नेहरू जी का विरोध किया, एक कविता भी लिखी थी उनके लिए। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी का भी विरोध किया। और कहा इंदिरा गांधी के विरोध में तो यहां तक कह दिया, जब देश में आपातकाल लगा तो उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए कविता लिख दी कि क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की बस्ती में भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको। तो ये कविता उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिख दी। इसके बाद वो जेपी आंदोलन से जुड़े। जेपी आंदोलन से जुड़ने के बाद कुछ दिन के बाद, जब जेपी आंदोलन में ज्यादा वो जो जनता पार्टी थी उसके साथ कुछ नहीं ठीक चल रहा था, तो उन्होंने जेपी आंदोलन से भी मुंह मोड़ लिया। उन्होंने बिहार में बहुत बड़ा किसान आंदोलन में भी वो साथ में रहे थे, साथ दिया, जिसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा था, है कि नहीं। उनका नागार्जुन का जो संपूर्ण जो कृतित्व, जो संपूर्ण जो कृतियां है, वो नागार्जुन रचनावली के नाम से प्रकाशित हुई थी, जो कि 7 खंडों में थी। 7 खंडों में उनकी सारी रचनाएं नागार्जुन रचनावली नाम से क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। उनको अपनी रचनाओं के लिए काफी पुरस्कार मिले हैं, काफी सम्मान मिला है। उनको हिंदी अकादमी का पुरस्कार मिला है, दिल्ली के शिखर सम्मान मिला है, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार मिला है, बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी उनको मिला है। उन्होंने कई प्रकार की कृतियां भी लिखी थी। उनका जो प्रिय कवि था वो था महाकवि कालिदास, और महाकवि कालिदास के ऊपर उन्होंने पूरी कविता लिख दी। निराला ने तुलसी के ऊपर कविता लिखी, नागार्जुन ने महाकवि कालिदास के ऊपर कविता लिखी। और कहा कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पर तुम रोए थे या हज रोए थे। इस प्रकार की पूरी उन्होंने कविता लिख दी थी, काफी अच्छी कविता है वो भी। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए, युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, तुम कहती थी या कहा था, कुछ ऐसा है, तालाब की मछलियां, भूल जाओ पुराने सपने। इस प्रकार से कवि नागार्जुन की ये जीवन परिचय था। कवि नागार्जुन की मृत्यु 1998 में हुई थी, 1998 में हुई थी। अभी बात करते हैं मोहन राकेश के बारे में। मोहन राकेश का जन्म
8 जनवरी 1925 को अमृतसर शहर, जो कि पंजाब में है। अमृतसर किसके लिए प्रसिद्ध है? वहां पर स्वर्ण मंदिर है, इसीलिए अमृतसर प्रसिद्ध है। उनकी शिक्षा हिंदी से हुई और इंग्लिश से उन्होंने, हिंदी इंग्लिश से उन्होंने एमए किया। उच्च स्नातक उन्होंने हिंदी और एमए से किया। ठीक है, वे अध्यापक थे, मोहन वाकस अध्यापक थे, इसलिए उन्होंने अध्यापन का काम लाहौर में किया, मुंबई में किया, शिमला में किया, जालंधर और दिल्ली में इन्होंने सब अध्यापन का काम किया। सारिका नाम का एक जो पत्रिका छपती थी उसके संपादक थे ये मोहन वाकस जी। इसके अलावा उनको आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन बहुत प्रसिद्ध उनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन, इन दोनों के लिए उनको 1968 में संगीत नाटक अकादमी की ओर जो है पुरस्कार इनको दिया गया। 3 दिसंबर 1972 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हुई? नई दिल्ली में हो गई। इनकी कृतियां देखिए। उपन्यास, इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे? तो अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। कहानी संग्रह देखेंगे तो राविश क्वार्टर। निबंध उनका परिवेश निबंध है, और भी अन्य भी बहुत सारे निबंध है। भ्रमण वृत्तांत में आखिरी चट्टान तक, ये उनकी सारी कृतियां है। तो ये थे मोहन वाकस जी। बुंदे लो हव बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को नीलहापुरा गांव में हुआ था, जो कि प्रयागराज जिले में आता है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद जिला, योगी जी के आने के बाद प्रयागराज हो गया, उत्तर प्रदेश में आता है प्रयागराज जिला। ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसी कारण उनको 2 बार जेल में भी जाना पड़ा था। उनको जो उनकी रचनाएं थी बिखरे मोती और मुकुल के लिए शेख सरिया पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन काल में 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह क्या किए? प्रकाशित किए। झांसी की रानी वाली कविता से उनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, और उसी के कारण आज हम सब लोग उनके विषय में पढ़ रहे हैं। उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को मध्य प्रदेश में कार दुर्घटना में हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ने की, किंतु ज्यादा उनके विषय में मुझे मिला नहीं विकिपीडिया पे, गूगल पे। ठीक है ना। तो जितना आपकी बुक में दिया था मैंने वही लिखा है यहाँ पे। अभी आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी पे, जिनके नाम से हिंदी साहित्य में पूरा एक युग चलता है, जिसको हम द्विवेदी युग कहते हैं। ऐसे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक पत्रकार थे, साहित्यकार थे और युग प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उनका जन्म 1867 में हुआ था दौलतपुर गांव में, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में आते हैं। उनके पिता का नाम रामसराय दुबे था और ये एक काव्य कुंज ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, शिक्षा ली। इसके बाद उनको रेलवे में नौकरी मिल गई, लेकिन रेलवे में नौकरी करने के बाद, मतलब अजमेर में वो नौकरी करते थे, रेलवे में नौकरी करने के बाद उनको बड़े जो साहब थे, जो उनके बड़े थे, उनकी जो है अंग्रेजों की कह सकते, जो अंग्रेजों की सेवा करना उनको ठीक से वास आया नहीं, वहां पे उनसे कुछ बनी नहीं, बड़े जो उनके अधिकारी से उनसे, तो उन्होंने वहां से नौकरी को छोड़ी, मुंबई आ गए। वहां पे उन्होंने टेलीग्राफ फिर सीखी, मतलब टेलीग्राफ में टाइप करना सीखा, और उसके बाद उन्होंने इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू की पद पर आ गए वापस से। उन्होंने अपना लेखन जारी रखा, प्रकाशन जारी रखा। यहां पर 1903 से लेकर के 1920 के बीच में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का क्या किया? संपादन भी किया था। उनको कई प्रकार की भाषाएं आती थी, चूंकि वो मुंबई में रह चुके थे इसलिए उनको मराठी आती थी, गुजराती भी आती थी, संस्कृत, ब्राह्मण थे तो संस्कृत उन्होंने बचपन से ही सीखी थी। सारे वेद पुराण सब कुछ उन्होंने एकदम कंठस्थ तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया था, है कि नहीं। संस्कृत भी आती थी उनको और हिंदी भी उनको आती थी। उनके सम्मान में
1900 से 1920 का जो 20 साल का वक्त है, जो समय है, जो कि सुधार काल नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में, उस सुधार काल को उनके सम्मान में द्विवेदी युग भी कहा जाता है। देखिए, इनके विषय में आपकी पुस्तक में कोई भी कृति या कुछ जो साहित्यिक रचना है वो नहीं दी हुई है। इन्होंने अपने जीवन में गद्य पद्य बहुत सारे उन्होंने रचनाएं की, यहाँ तक कि उनको अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का भी काफी अच्छा ज्ञान था, उसके विषय में भी लिखते थे, पत्रकार जो ठहरे थे। लेकिन आपकी किताब में ये सब कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने साहित्य रचना यहाँ पर आपको बताने से थोड़ा बचूंगा। उनकी मृत्यु 1938 में रायबरेली में ही हुई थी। तो ऐसे थे कुछ अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी।